नमस्कार। आज का भारत युवा भारत है, प्रगतिशील है, स्टार्टअप का युग है और आज हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि हमारे युवा नित नए आयाम छू रहे हैं। सफल प्रोफेशनल्स तो हैं ही, लेकिन देश पर्यावरण की भी सोचते हुए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत और समझ रखते हैं। अपने पैशन को एक सफल व्यवसाय बना रहे हैं और हमारे भारत को एक नया दृष्टिकोण भी दे रहे हैं। अपनी मेहनत, अपनी जिद के आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को सफलता के गुर भी सिखा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही दो यंग एंटरप्रेन्योर्स, कार्तिक गगर जो कि क्रिएटर हैं राजस्थान स्टूडियो के, पेशे से सीए और दिल से भारतीय। अपनी 10 साल की कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके इन्होंने आर्ट्स, क्राफ्ट्स और आर्टिजन्स के उत्थान का काम अपने ज़िम्मे लिया और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनको अपनी स्पीच में बहुत सराहाया है। हमारे साथ हमारी दूसरी एंटरप्रेन्योर हैं पिंकी माहेश्वरी जी। अपनी पढ़ाई MBA की पूरी करके कॉर्पोरेट जॉब को ज्वाइन करा और सब कुछ पीछे छोड़कर सरप्राइज समवन स्टार्टअप की स्थापना करी, जिन्होंने अपने साथ महिलाओं को जोड़ा और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नई मिसाल बनी। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के लिए भी अपने देशवासियों को जागरूक कर रही हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर के 2 छात्र प्रणव चौधरी और अक्षिता सक्सेना। सो मैम, आपने सरप्राइज समवन स्टार्ट करने का कब सोचा और इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? थैंक यू सो मच। सरप्राइज समवन करने का मैंने 2015 में सोचा और इसकी इंस्पिरेशन मेरा बेटा है जो कि आज 9 साल का हो गया है। जैसे कि मैम ने बताया कि MBA करके जॉब किया, जॉब में सब कुछ अचीव किया, सब कुछ मिल रहा था और जैसे ही उदित हुआ, उसका नाम उदित है, और मैं उसको घर पे छोड़ के जाती थी मेरी मॉम के पास में। और कुछ दिन होते थे कि 2 दिन मैं स्किप कर देती वापस आने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता था कि मुझे सुबह दूसरे दिन वापस ऑफिस जाना है। 2 दिन के 3 दिन के गैप के बाद जब मैं उससे मिलती थी तो वापस मुड़ के भी नहीं देखता था मुझे, और वो मुझे बड़ा पिंच हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरी आवाज़ सुन के भी चहचहाट नहीं करी और वो मुझे पिंच हो गया। और उस दिन मेरी मॉम ने बोला या तो तुम्हें या फिर प्रशांत को, दोनों में से एक को जॉब छोड़नी चाहिए, अदरवाइज़ वो समझता है कि यही मेरे मम्मी पापा हैं। और दूसरे दिन ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, बट मुझे उसके साथ ही रह के करना है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सरप्राइज समवन करूँगी, बट मैंने दूसरे दिन ही मेरे पेपर्स पुट डाउन करे और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मैं उसके साथ बैठती थी तो मैंने वो पेपर से खेल रहा था और पेपर स्क्रिबल करके पेपर वापस फेंक रहा था, फिर स्क्रिबल कर रहा था और फेंक रहा था। मैंने बड़े ही कैजुअली उसको बोला कि बेटा, पेड़ कट के पेपर बनता है, आप पेपर को वेस्ट मत करो और उसको खरीदना पड़ता है। और वो बड़ा इनोसेंट था, छोटा सा बच्चा था, बोलना ही सीखा था। उसने कहा तो पेपर ही आप ही क्यों नहीं बना लेती हो, तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। और मेरे मॉम डैड मेरे साथ बैठे थे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं 40 साल से। उन्होंने बोला बेटा, बिना पेड़ कटे भी पेपर बनता है। और उस दिन हमने घर पे ही पुरानी बनियान से, पापा की ओल्ड वेस्ट से मिक्सी में पेपर बनाया, उसको चलनी से छाना, छत पे गए, यूट्यूब खोला और फिर हमने एक पेपर बैग बनाया। और उस दिन से मेरी शुरुआत हुई पेपर बैग की। सर, आप एक CA हैं और आप एक बहुत फ्लरिशिंग जॉब में भी थे, तो वो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था या क्या वो मोमेंट था जब आपने डिसाइड करा आप राजस्थान स्टूडियो खोलेंगे? CA डेफिनेटली थे। उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद जो परस्यू करना था वो सही था, बट ड्यूरिंग द पूरा प्रोसेस के दौरान जब आप इतना घूमते हैं, जब आप इतने लोगों से मिलते हैं, जब आप आइडियाज़ पे सोचते हैं, तब मुझे लगा कि हाँ, ये सही वक्त है कि इस आइडिया में इन्वेस्ट कर सके। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक नौकरी करते हैं, कुछ समय के बाद आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है और जो आपके स्पेसिफिक आइडियाज़ और इंटरेस्ट है, अगर आप उस पर लगभग डेली लेवल पे अगर थोड़ा काम करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली एक सिग्नल आएगा कि मुझे इस पर अब आगे स्टेप लेना है। तो आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और मैंने मेरे इसी दौरान पे कुछ बेसिक स्टेप्स लिए और सीधा नौकरी नहीं छोड़ के मैंने पहले उस पर थोड़ा रिसर्च करके और थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर मैंने मेरा डिसीजन लिया। मैम, यू हैव यूज्ड अ वर्ब एज अ ब्रांड नेम एंड दैट इज वेरी रिमार्केबल। सो हाउ द नेम सरप्राइज समवन? यस, वेरी ट्रू। सरप्राइज समवन, सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज से हमें वाव मिलता है और तभी हमने ये नाम रखा, क्योंकि हमारी हर चीज़, हर काम में वाव मिलता है और वो वाव ना मिले तो हम वो काम ही नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे वाव मिलता है,
पहला वाव जो मैंने अभी बताया आपको कि हम बिना पेड़ काटे पेपर बनाते हैं. वी डोंट कट अ सिंगल ट्री टू मेक पेपर. वी मेक इट फ्रॉम कॉटन रैग्स, वेस्ट कपड़े से, वेस्ट कपड़े की लुगदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो उससे बनाते हैं. अनदर सरप्राइजिंग एंड वाव थिंग जो हमने करी, वी इन्फ्यूज सीड्स इन द पल्प and then from that paper we've created 1200 plus products and we've tagline ourselves saying why throw when you can grow. जब हम उस कागज को वापस ग्रो कर सकते हैं तो क्यों हम फेंकें? Because these paper boxes, diaries, journals, office organizers, small price tags, wedding invites, they usually take a spot at landfills and landfills से nitrous oxide, carbon dioxide and global warming. So उसको वहाँ ना पहुँचा के हम वापस हमारे environment को ही वापस दें. और एक और चीज़ हम अकेले नहीं कर सकते, मेरी मॉम और मैं पार्टनर हैं इस कंपनी में. आई एम ग्लैड कि मम्मी ने एक्सेप्ट करा ये मेरा ऑफ़र कि आप मेरे साथ काम करें या मैं आपके साथ काम करूं. तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई. 2 जने कुछ नहीं कर सकते तो मेरी मॉम बोलती है 1 और 1 बन के 11 बन सकते हैं. तो ऐसे करके हमने 11 लेडीज़ से स्टार्ट किया था और आज हमारे साथ 100 से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो कि ये सारा काम करती हैं. एंड हमें उस बात की बहुत खुशी होती है कि जो घूंघट में थी, जिनको ये बोला जाता था कि तुम सिर्फ घर का काम और घर टिफ़िन बना सकती हो, घर की सफाई कर सकती हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती हो, आज वो भी काम करती हैं और ये भी काम करती हैं. मैम, दैट्स रियली अ वाव थिंग. सर, गवर्नमेंट क्राफ्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसे प्रमोट करती है, बट फिर भी इसे ग्लोबल लेवल तक ले जाने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? एब्सोल्युटली. सबसे पहले हम कितना जानते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करती है. क्या मैं सभी से एक सवाल करूं, क्या हमने कभी कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखा है कि गवर्नमेंट किस तरह से प्रोसेसेस कर रही है? तो डेफिनेटली जब तक हम इसको एक एक चीज़ों को नहीं समझे कि कितने सारे पॉलिसीज़ है, कितने सारे गवर्नमेंट ने तरीके के, बट गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, बट एंगेजमेंट और उसका सही लाभ जब तक मासेस या जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हो, जब तक मासेस कनेक्ट नहीं करे, तब तक आई थिंक बहुत बड़ा गैप हमेशा महसूस रहेगा. और वहाँ पे वही गैप को देख के प्राइवेट एंटिटीज़ या मेरे जैसे स्टार्टअप्स या बहुत सारे युवाएं मिलके आज इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यही चीज़ को ब्रिज करने में और यही अपलिफ्ट करने के लिए मासेस को. Nowadays, there is a lot of emergence of social friendly or eco-friendly businesses. So, what is something that makes surprise someone unique? ऐसी क्या wow चीज़ है surprise someone में? Thank you so much for this question and this is my favorite question. So, जैसा मैंने अभी बताया कि हर चीज़ में एक वाव है, पर वाव के साथ इको फ्रेंडली भी है और उससे एक भी पेड़ नहीं कटता है. पर वो काफ़ी लोग बना भी रहे हैं और गांधी जी के टाइम से ये पेपर बनता हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई पेपर में कोई बहुत बड़ी यूनिक बात नहीं है. हम बना रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये पेपर तो काफ़ी सालों से बनते हुए आ रहा है. हमने उस प्रोडक्ट में एक ऐसा वाव किया है जो कि अभी तक नहीं बना है. सो वी हैव क्रिएटेड एंड वी हैव टैगलाइन, हमने एक मिशन रखा है, यूटिलिटी बिकम्स अ ब्यूटी. सो यूटिलिटी होनी चाहिए उस बॉक्स की, तभी या बॉक्स, पेपर बैग या कुछ भी हो, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए. सो एक वापस एक क्रॉस चेक होता है कि यूटिलिटी बिकम्स अ ब्यूटी. क्या यूटिलिटी हो रही है इस चीज़ की? तो हम बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते. इस इंटरेस्टिंग चर्चा को हम जारी रखेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम जानेंगे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने पैशन को कैसे सक्सेस में बदला. सर, आपने काफ़ी सारे सोशल इनिशिएटिव्स लाइक द सर्कल एंड आर्थवन स्टार्ट करा है. क्या हमारे दर्शक इसके बारे में और जान सकते हैं? यस, सबसे पहले हमारा काम है, हम आर्ट एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करते हैं. आप देखिए, द सर्कल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो निशुल्क आर्टिस्ट को कनेक्ट करती है और डेली लेवल के बेसिस पे 4 से 5 वर्कशॉप और एक्सपीरियंसेस कराती है. इसमें डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, डिफरेंट आर्टिस्ट, 92 टाउन्स इंडिया के अलग अलग लोग जुड़ते हैं, फिजिकल इन पर्सन लॉकडाउन के पहले और वर्चुअली डेली बेसिस पे. आज आर्ट को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर
आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को प्रमोट करने के लिए या विभिन्न तरह के हॉबीइस्ट और आर्ट लवर्स को प्रमोट करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए द सर्कल कम्युनिटी स्टार्ट हुआ। सर्कल कम्युनिटी सिंपल वो एक ज़रिए से स्टार्ट हुआ कि क्या 2 आर्ट लवर या एक आर्टिस्ट और काफ़ी उनके आर्ट लवर साथ मिलके आर्ट वर्कशॉप कर सकते हैं। तो आर्ट कॉन्शियसनेस जब तक अलाइव नहीं होगी तब तक आर्ट के ऊपर उसके बेनिफिट्स, उस आर्ट के बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे आर्टिस्ट जब मिलते हैं और डेली लेवल के बेसिस पे मिलते हैं तो एक इकोसिस्टम बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है और उसके वजह से सारे आर्टिस्ट एकजुट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए द सर्कल कम्युनिटी शुरुआत हुई। आथुन की जो बात करें, आथुन बेसिकली राजस्थान में आथुन का मतलब होता है वेस्ट, जैसे आपके आगुनी द्वार ईस्ट होता है वैसे ही आथुन का मतलब वेस्ट होता है। आथुन जब शुरुआत की थी ये है अप्रैल, जब 1 महीने बाद जब लॉकडाउन हुआ था अप्रैल 2020 में, तब हमें काफ़ी जो एग्रीगेटर्स है, जो फंड एग्रीगेटर्स है, जो काफ़ी NGOs के लिए काम करते हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया बिकॉज हम आर्टिजन से साथ काम करते हैं। तब हमें लगा कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो मास्टर आर्टिजन्स हैं, उनको शायद पैंडमिक में इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट जो रियल जहाँ पे गैप हमें समझ में आया राजस्थान में वो है म्यूजिशियंस, फोक म्यूजिशियंस। और जब हमारी टीम, एक छोटी सी टीम ने, हमने जब इस पर स्टडी की तब हमें पता चला कि आज कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक बेसिक कोई भी अगर व्यक्ति आर्ट फॉर्म, म्यूजिशियन के डिफरेंट फॉर्म्स या म्यूजिशियंस के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना चाहे तो जो उसको एक जगह मिल जाए। तो आथुन तब शुरुआत हुई और आप मानिए 6 महीनों में हमने एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड इन म्यूजिशियंस के लिए क्रिएट किया। उसमें से 25 से ज़्यादा आर्ट म्यूज़िक फॉर्म्स पे हमने काम किया और 150 से ज़्यादा म्यूजिशियंस को इससे लाभ हुआ। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि जो भी हम म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे थे वो लाइव स्ट्रीम हुई और म्यूजिशियंस के जो खाते हैं, बैंक अकाउंट है, उसको QR कोड लाइव डिस्प्ले किया जब ये पूरे परफॉर्मेंस हुई। तो जो भी लोग जब देख रहे थे ये सारे आर्ट फॉर्म्स को, ये म्यूजिशियंस को परफॉर्म करते हुए, तब वो डायरेक्ट उनको एम्पावर कर सकते थे डोनेट करके डायरेक्ट उनके खाते में। तो ये आथुन था के बारे में। कार्तिक जी और पिंकी जी, आप दोनों ने इतने नाम आपने हासिल किया है, इतनी ख्याति प्राप्त करी है, नेम, फेम, इन ऑल दिस व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर स्पाउस? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग इट। मेरी स्पाउस ही मेरी कंपनी के को-फाउंडर है और आप बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्पाउस, एक बेटर हाफ का, बिकॉज जब आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हैं तो जो एक हसल होती है, एक दृढ़ निष्ठा से आप एक मेहनत करते हैं और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग आवर्स का कोई ठिकाना नहीं होता और स्पेसिफिकली जहाँ पे आप वो क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करना होता है और आप एक छोटी टीम होती है। और स्पेसिफिकली लास्ट 2 या 3 सालों में अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एनवायरनमेंट चेंज होते हैं और स्टार्टअप्स में आपको रूम मिलती है, आप ही सब देख रहे होते हो। तो आई थिंक स्पाउस के मल्टीपल रोल्स होते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं और स्वाति ने जब हमने ये शुरुआत की तब हमें यही लगा कि हम आधे जो बड़े फंक्शंस होते हैं बिजनेस के वो हम बांट लेंगे। तब हमने जब ऐसे शुरुआत की तब हमें पता चला कि हम आधे भी अच्छे से नहीं निभा रहे। तो आप सोचिए इतने सारे की क्राइटेरिया फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सही बेटर हाफ हो जो आपको समझ सके, बिकॉज उससे आप स्केल कर पाते हैं, उससे आप अपना टाइम सही वक्त पे स्पेंड कर सकते हैं। अपने जितना भी अवेलेबल टाइम आप अपने फैमिली को सही क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और जो आपको कभी कभी स्टार्टअप में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास एक दूसरे के अलावा आपको अपने आइडिया और आपके जो विजन पे विश्वास होना। तो बड़े बड़े जर्नीज़ में हर्डल्स आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। वो स्पीड ब्रेकर में जो एक बेटर हाफ काम कर सकते हैं या एक साथ में उस पड़ाव को निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से और कोई भी नहीं निकाल सकता। यस मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जैसे अभी कार्तिक ने बताया, और एक ही अच्छा मौका है उनको एक ग्रैटिट्यूड देने का कि उन्होंने कितना अच्छा रोल प्ले किया है और हमें निश्चिंत एक फ्री बर्ड की जैसे काम करने दिया है। मेरे हस्बैंड का नाम प्रशांत है और मैं उनको बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती रहती हूँ
और इस बात का सबसे ज़्यादा क्योंकि हम वी बोथ वर इक्वल ड्राइंग ऑलमोस्ट इक्वल सैलरी दैट टाइम एंड 30th को सिर्फ सैलरी आते ही दिखती थी, अब तो हमें देनी पड़ती है लोगों को सैलरी। तो एक काफ़ी मेजर चंक अगर अपने मंथली इनकम का कम हो जाता है तो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली अपनी लाइफस्टाइल पे वो करता है। बट उन्होंने बिल्कुल भी ये दर्शाया नहीं और ये दिखाया नहीं कि मुझे कुछ डेंट हो रहा है इस पे, और बल्कि मुझे हर स्टेप पे एनकरेज किया मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, और मेरी मॉम तो मेरी पार्टनर ही है इस कंपनी में। सो ओवरऑल मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया एंड बिग थैंक्स टू माई सन, क्योंकि उसके कारण ये सरप्राइज समवन का बर्थ हुआ और आज भी वो लोग मेरे साथ रहते हैं। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो भी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी काम मेरा इतने अच्छे से चलता है। मैम, जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करती हैं उनमें मार्केटिंग की काफ़ी नीड रहती होगी, सो डिड यू स्पेंड सम मनी ऑन मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? थैंक यू प्रणव फॉर दिस क्वेश्चन अगेन। यस, वेरी ट्रू कि मैंने मार्केटिंग पे, जैसे हमने पहले भी ऑफलाइन जब बात करी कि मार्केटिंग पे हमने हार्डली कुछ पैसा खर्च किया फर्स्ट 2.5 years एंड विच आई कॉल इट ज़ीरो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे पास फ्री अवेलेबल होती हैं, पर हम एज अ स्टार्टअप एक बार कई बार गलती कर देते हैं कि हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हमको लगता है हमें बहुत सारे पैसे चाहिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए। मेरा एक अलग मानना है कि हम में अगर कोई यूनिक चीज़ होगी तो अपने आप ही वायरल होगी। आई बिलोंग, मेरा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है, इसलिए मुझे मेरे मेंटर जो पीयूष पांडे थे उन्होंने यही सिखाया, खुद में कुछ स्पार्क होगा तो अपने आप लोग आप तक पहुँच जाएंगे। सो इसीलिए वही चीज़ लेके हमने कहा कि नहीं, हम बिना ऐड के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टू गिव यू एग्जांपल, वी क्रिएटेड आर ऑल दी इंडियन फेस्टिवल्स इनटू सस्टेनेबिलिटी। हमने प्लांटेबल राखीज़ बनाई। भाई के लिए बहनें बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ लेके आती हैं, शाम तक भाई उसको पहनता है, दूसरे दिन सुबह ड्रॉअर में डाल देता है क्योंकि थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, और वो दिवाली की सफाई में 3 महीने बाद वो लैंडफिल पे चली जाती है। मिलियंस ऑफ राखी टेक अ स्पॉटेड लैंडफिल्स। हमने प्लांटेबल राखीज़ बनाई और हमने दैनिक भास्कर के साथ भी काफ़ी नेशनल कैंपेन किया। देन दिवाली, वी मेड प्लांटेबल दियाज कि दियाज को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्यों ना ग्रो कर लें। देन क्रिसमस पे हमने काफ़ी क्रिसमस के सीड बॉम्ब्स बनाए जिससे आप उसको मिट्टी में डालेंगे तो ग्रो हो जाएगा। न्यू ईयर कैलेंडर्स एंड लाइकवाइज वी क्रिएटेड सस्टेनेबिलिटी एंगल इन एवरीथिंग एंड दस वी ऑल्सो सेलिब्रेट ऑल दी फेस्टिवल्स इन इको फ्रेंडली वे। सर, इंडिया क्राफ्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इनफैक्ट ये हमारा कल्चरल हेरिटेज भी है। सो आपने 118 क्राफ्ट्स को चूज़ करा है। आई वांट टू नो कि आपने जो बाकी क्राफ्ट्स नहीं चूज़ करे वो क्यों नहीं चूज़ करे और क्या वजह थी इसके पीछे? सो स्पेसिफिकली ये 118 अभी एक करंट माइलस्टोन है। ये एक एक फुल स्टॉप नहीं है। पिछले 3 सालों में जब आप कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो, आप पहले 5, 10, 20, 25 ऐसे करके हम एक 113 आर्ट फॉर्म्स को हमने एक लिस्ट पे हम जिस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इस 113 आर्ट फॉर्म्स में, हालांकि आर्ट फॉर्म्स में और एक सत्यता की बात यह है कि जितना टाइम हमने इस पर स्पेंड किया है 5 साल के बाद यही लगता है कि हमने शायद कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। ये एक मुझे हमेशा एक एस्टॉनिशिंग चीज़ लगती है कि द मोर टाइम यू स्पेंड यू रियलाइज दैट यू नॉट spent enough time for your research or for whatever. 113 आर्ट फॉर्म्स बेसिकली, इसमें सारे आर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं जो हर स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं। इसमें प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं जो मासेस लोग जानते हैं। इसमें वो सारे आर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं जो सच में डाइंग के कतार पे हैं, और इसमें वो सारे आर्ट फॉर्म्स भी आ जाते हैं जो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है, जिनके पीछे काफ़ी स्टोरीज है, जिनके पीछे काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम है, जिनके पीछे काफ़ी कम्युनिटी ड्रिवन आर्ट फॉर्म्स है। तो ये 113 आर्ट फॉर्म्स ऐसे हैं। हालांकि अगर आप रिसर्च करें तो आई एम श्योर 500, 600, 700 आर्ट फॉर्म्स और उससे ज़्यादा भी आर्ट फॉर्म्स आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। मैम, आपने बताया दैट यू अपसाइकिल एंड रिसाइकिल ओल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आप उस वेस्ट को कहाँ से कलेक्ट करते हैं एंड आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वी हैव टू यूज़ दिस और नॉट? सो वेस्ट कॉटन रैग्स मेजरली पहले तो हम यहीं पे लोकली इकट्ठा करते थे। अब जैसा कि हमने बोला हम अब लार्ज स्केल करने लग गए हैं, तो अब हम त्रिपुर से मंगाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सपोर्ट करती है हमें। आफ्टर वी गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 50 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया इन 2017, तो हम इन्वेस्ट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO ऑफिस के लिए काफ़ी काम करते हैं। सो हम त्रिपुर से वाइट कपड़े की लुगदी मंगाते हैं। वाइट थोड़ा महंगा आता है, कलरफुल थोड़ा सस्ता आता है।
सो उसी का पल्प बनाते हैं, उसी से डिसाइड करते हैं कि हमें अगर कलरफुल मिला है तो हम कलरफुल शीट्स बनाते हैं, और अगर वाइट मिलता है तो हम उससे वाइट बनाते हैं। जैसा हमें मिल जाता है, जैसा मार्केट का रेट होता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। और अगर कोई कस्टमाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली हम वही चूज़ करते हैं जो क्लाइंट को चाहिए होता है। एक्सपीरियंस, एंगेज, को क्रिएट इज व्हाट यू से। राजस्थान स्टूडियो ने अपने क्लाइंटल को कैसी एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया? एब्सोल्युटली। सो वी आज की तारीख में एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे मुझे लगता है एक पिछले 15 साल में या पिछले 20 साल में एक कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीना भी एक एक्सपीरियंस है। आप ज़रूरी नहीं है एक कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने जाते हैं, उसके 10 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं। कोई फ्रेंड्स को मिलने जाता है, कोई किसी से मिलने जाता है, कोई काम की बातें होती है, स्टार्टअप्स काफ़ी टीम्स वहाँ से काम करती है। सो आज के युग में कोई भी चीज़ पे अगर आप देखेंगे कि सबको अपने बारे में पता होता है कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं है, या उनको एक इंटरेस्ट रहते हैं, और उसी के दौरान जब लोग इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उनको सही जगह अपना टाइम स्पेंड करे, सही चीज़ उनको एक इकोसिस्टम मिले, एक एक्सपीरियंस मिले। हमारा काम ये है कि हम किस तरह से इंडियन आर्ट फॉर्म्स को ब्रिज कर सके आर्ट लवर्स के लिए और ट्रैवलर्स के लिए। सो आज कोई भी अगर यात्री जो बाहर से आते हैं या जो जयपुर में नहीं है और या राजस्थान में आते हैं डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट सिटीज़ से, उनके लिए हमने क्यूरेटेड मास्टर क्लास वर्कशॉप्स बनाए हैं। और ये वर्कशॉप्स हमारे सारे आर्टिजन्स, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, आप सोचिए 50 से ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स से राजस्थान में आज ये ट्रैवलर्स आ सकते हैं और मास्टर आर्टिस्ट के घर पे साथ में मास्टर आर्टिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, और जो भी कैनवस पे काम करे वो अपने घर लेके जा सकते हैं। दूसरी ओर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सपीरियंसेस वो एक ज़रिया है जिससे हम हमारा B2B सेगमेंट बिजनेस करते हैं। हमने वर्ल्ड के टॉप लीडिंग कंपनीज़ को 1.5 साल से हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप सोचिए भारत की सुंदर सुंदर आर्ट फॉर्म्स, आपके US की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ इंक्लूडिंग लाइक गूगल, PwC, जो उनके एम्प्लॉयज़ जब भारत के आर्ट फॉर्म्स को एक्सपीरियंस करती है, ना तो उनको आर्ट सीखने को मिलती है, बट उनको इतनी सारी मेंटल आर्ट थेरेपी मिलती है, उनको इतनी इंडियन के वर्चुअल टूरिज़्म होता है एक तरीके से अगर आप देखेंगे। उसके अलावा हम स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ काफ़ी सारे आर्ट प्रोग्राम्स करते हैं और आर्ट रेसिडेंसीज़ है। आज आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी आर्टिस्ट के साथ 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते कोई स्पेंड करके उनके घर पे रह के एक अपने बारे में आर्ट के थ्रू जानना चाहे तो वो जान सके। हमारा काम ये भी है कॉन्टेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की एक तरीके से शादी कराना। आज अगर आप देखेंगे इंडिया में कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स कितने पिछड़े हुए हैं, लोगों को नहीं पता कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म क्या है। उसी के लिए हमने काफ़ी B2B प्रोग्राम्स भी किए हैं। जी डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आज आप इन दोनों यंग एंटरप्रेन्योर से मिलकर के, इनकी बातचीत सुन के, जर्नी के बारे में जान के बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे कि अपने शहर में भी 2 ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने शहर का नाम, अपने शहर की धरोहर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया है। एंड आई एम श्योर all the youngsters who are watching our show will be highly motivated कि हम अपनी मेहनत से, अपनी ज़िद से और अपने पैशन को सिर्फ एक सफल व्यवसाय ही नहीं बना सकते, मगर देश के लिए एक नया दृष्टिकोण भी दे सकते हैं। और हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने चेंज ऑफ माइंडसेट की, एक प्रतिभा को सामने लेके आने के लिए। हमें अपने चैलेंजेस को, एडवर्सिटीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और इस हमारे समाज रूपी आसमान में अगर नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं तो मेहनत तो हमें करनी ही होगी। हम सब जानते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, गतिशील रहना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अब आपको सोचना है कि आपको एक जॉब सीकर बनना है या जॉब क्रिएटर।